हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल धाकड़ में आपका फिर से स्वागत है। और आज यार मैं आपको बताऊंगा कि टिकटॉक जो है इंडिया से कितने पैसे अर्न करता है ईयरली। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ कि कैसे वो पैसे अर्न करता है। आप सोचते हो यार हमको तो पैसा भी देना पड़ता है, फ्री में वीडियो देखने को मिलता है, फ्री में सब कुछ मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पर, टिकटॉक ही नहीं बल्कि किसी भी एप्लीकेशन पर अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अगर वो फ्री में आपको जो है सारी चीज़ें दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो आपसे ले रहा है, वो फ्री में आपको कभी कुछ नहीं मिलता, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो यार। उसका क्या फ़ायदा, उसको क्या फ़ायदा है आपको फेमस करने से और आपको ये सब दिखाने से। वो एक चाइनीज़ ऐप है, ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि सबसे ख़तरनाक इसमें क्या होता है। जी हाँ यार, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि टिकटॉक सबसे बड़ी चीज़ तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है हिंदुस्तान के युवाओं के लिए। और यार ये अब मैं पहले एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि ये पैसे कहाँ से कमाती है। जब आपसे कुछ नहीं लेती तो पैसे कमाती कहाँ से। दोस्तों आपने कई बार जो है सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़ में कुछ कंपनियों के बारे में सुना होगा, और तो और फेसबुक के बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया साइट है जिनके बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने आपका डेटा चोरी कर लिया है, डेटा चोरी करके किसी को बेच दिया है। इस पर कई बार उन कंपनियों पर बहुत ज़्यादा अमाउंट का बैन भी लगता है। जो है अमेरिका में ही बहुत बार ऐसा हुआ है। तो टिकटॉक क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। टिकटॉक को जो पैसा मिलता है सबसे ज़्यादा आपका डेटा बेचकर। जी हाँ दोस्तों, आपका डेटा, आपकी ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर, आपकी प्राइवेसी। अब आप बोलोगे यार ये तो नॉनसेंस है, ये कैसे होता है। ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़। जब उसको आपको वीडियो दिखाना है, ठीक है, तो जब आप टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपके पास एक परमिशन का ऑप्शन आता है, आपको उसको अलाउ करना पड़ता है 3 बार। वो आपके कॉन्टैक्ट अलाउ करता है। अब आप सोचिए, 2 मिनट के लिए सोचने की बात है कि टिकटॉक को आपके कॉन्टैक्ट नंबर से क्या लेना देना, ठीक है। लेकिन आप जब भी जो है कॉन्टैक्ट अलाउ करते हो कि कॉन्टैक्ट नंबर, इमेज और कॉन्टैक्ट नंबर, इमेज और आपके जो अंदर मोबाइल में जो सारे डेटा है, उस तीन परमिशन आपको देनी होती है। उसके बाद ही आप जो है ऐप में आगे बढ़ सकते हो। यानी कि आपके मोबाइल के सारा का सारा सेंसिटिव, इनसेंसिटिव जैसा भी डेटा है वो टिकटॉक के पास होता है, ठीक है। ये बिल्कुल 100% चीज़ है। आप कहीं भी इस चीज़ को सर्च कर सकते हो। अगर कोई सी भी ऐप आपसे परमिशन मांग रही है, आप 3 बार अलाउ यस करते हो, यानी कि आपका सारे डेटा उनके पास चला गया। बाकी उसके बाद आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी तो उसके पास चली गई। ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। इसका यूज़ जो है हम सोच भी नहीं सकते कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो टिकटॉक जो है आपके जो डेटा है, डेटा को बेचकर जो है बहुत सारा पैसा अर्न करती है। और अब टिकटॉक, और एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़, हम हिंदुस्तान में, तो हमको हिंदुस्तान के ही ऐड दिखेंगे, ठीक है। तो टिकटॉक क्या करती है, जैसे आप टिकटॉक ऑन करते हो तो आपको एक 2-3 सेकंड के लिए कोई सा भी ऐड आता है, उसको भी स्किप करके जो है आपकी जो है दूसरे वाले वीडियो हैं उनको देख सकते हो। तो स्किप करने वाला ऑप्शन आता है, वो एक ऐड होता है, ठीक है। वो ऐड होता है, उस एडवर्टाइजमेंट कोई इंडियन एडवर्टाइज़र कंपनी टिकटॉक को पैसा देके अपने ऐप को या किसी भी अपने प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करवाता है। तो वो पैसा भी इंडिया से जाता है कहाँ, टिकटॉक को, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, हिंदुस्तान के 20 लाख एक्टिव यूज़र है टिकटॉक पर। सॉरी 20 लाख नहीं, मैंने लिख के रखा है, नहीं ये तो टर्न ओवर है वहाँ का, ठीक है। हाँ आप मान के चाहिए 20 लाख नहीं, कम से कम 20 करोड़ होंगे, ठीक है। 20 लाख नहीं, 20 करोड़ जो है आराम से जो है वहाँ के 20 लाख या 20 करोड़, मेरे को एग्जैक्टली कंफर्म नहीं। लेकिन अगर हिंदुस्तान के 20 लाख लोग भी अगर एक्टिव है वहाँ पर, तो आप सोच सकते हो हमारे देश के कितने लोगों को उसने समेट रखा है, ठीक है। तो पूरे हिंदुस्तान, अगर वो 20 लाख युवा कुछ और हिंदुस्तान के लिए दूसरा काम करें इस टाइम में, तो हमारा देश कहाँ हो सकता है, ठीक है। इतने एक्टिव यूज़र है, बाकी लोग अनइंस्टॉल कर देते हैं, नहीं देखते, उनके पास टाइम नहीं होता, जो भी मैटर होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं यार, आराम से 10 लाख करोड़ का टर्नओवर, यानी कि हिंदुस्तान से टिकटॉक को एक साल में 10 लाख करोड़ रुपए जाता है सिर्फ टिकटॉक के ज़रिए, ठीक है। और ये मैंने अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारी जो डिटेल है उससे उस प्राइवेसी जो डेटा होता है उनको लेकर बेच देता है, उससे पैसा आता है। इसके लिए पिछले साल जो है हमारी सरकार ने उनसे जवाब भी मांगा था, ठीक है। उसके बाद जो उसका टर्नओवर होता है
और 10 लाख करोड़ है सालाना। उसके बाद दोस्तों इसको इंडोनेशिया में बैन भी कर दिया गया था किसी वजह से, लेकिन उन्होंने कुछ की उनकी शर्तें थी उनको जो है चेंज कर दिया था, तो वहाँ पे वापस जो है उसको अनबैन कर दिया है। और बांग्लादेश में तो अभी तक बैन है, वहाँ पे पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आए थे। तो दोस्तों इस तरह से जो है टिकटॉक बहुत ही ख़तरनाक है। एक तरह से हम एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। 14-20 सेकंड 30 सेकंड का वीडियो तो हम बना देते, इससे ग्राफिक वोलेटाइल भी होता है, उसके बाद में कितना वायलेंस होता है, इससे कोई भी इंसान किसी भी धर्म के बारे में कुछ बोल देता है, वो भी गलत है। हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। धर्म गलत नहीं होते, इंसान गलत होते हैं, ठीक है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि टिकटॉक इंडिया से बहुत ज़्यादा अर्न करता है, और वही अर्निंग जो है चाइना हर जगह यूज़ करती है। जैसे कि सैन्य शक्ति में उनका ताकत कितना बढ़ता जा रहा है। 10 लाख जो है करोड़, 10 लाख करोड़ है ना, 10 लाख करोड़ रुपए अगर चीन के पास आते हैं, वो सैन्य शक्ति में लगाते हैं, तो हमारे सैनिकों के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप खुद ही समझदार हो। जय हिंद, जय भारत।